भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण यानी सीएजी द्वारा प्रकाशित राज्य के वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश वित्तीय अनुशासन और निवेश के मामले में देश के सभी 28 राज्यों में पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1,03,237 करोड़ रुपए व्यय किया, जो देश में सबसे अधिक है। लोगों से लिए गए टैक्स का इस्तेमाल सरकार ने केवल विकास और पूंजी निर्माण कार्यों पर खर्च किया है, जिसे एक आदर्श वित्तीय स्थिति मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने केवल राजस्व व्यय पर नियंत्रण रखा, बल्कि निवेश और पूंजीगत खर्चे में नया इतिहास रचा है। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और विकास के लिए किए गए खर्च ने राज्य को देश का फाइनेंशियल रोल मॉडल स्टेट बना दिया है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजस्व प्राप्ति उसके राजस्व व्यय से अधिक रही है। राज्य का स्वयं का राजस्व प्राप्ति का 45% रहा, जबकि हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे औद्योगिक राज्यों में 70 से 80% के बीच रहा। और आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा जी। दीपक जी, अगर बात करें सीएजी की रिपोर्ट की, तो उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का दर्जा हासिल किया है, कैसे देखते हैं? देखो, ये सभी के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि हम जिस प्रदेश में रहते हैं, यानी कि हमारा ऑफिस भी नोएडा में आता है, यानी उत्तर प्रदेश में आता है, और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो विजन है वो पहले से ही क्लियर था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो बढ़ रहा है, आगे अग्रसर है। और सबको पता भी है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो देश प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व में इस समय उत्तर प्रदेश का डंका बज रहा है। और जो सब कुछ संभव हो पाया है योगी के विजन के अनुसार, क्योंकि सबको पता है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, यानी कि सेकंड टर्म वो चीफ मिनिस्टर है, और वो जिस तरीके से काम करते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यापार, यानी कि पहले व्यापारियों में भय का माहौल होता था। देखा जाएगा लगातार लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो हमेशा कहीं ना कहीं मीडिया में छपती रहती है। और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ने जो कब्जे में जो योगी आदित्यनाथ ने किया है ना, जिस तरह से रिकॉर्ड जाता है, यानी कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, इसको लेके लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी आ रहे हैं और उद्योग यानी कि अपने लगा रहे हैं। जब व्यापारी आते हैं, उद्योग लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि व्यापार बढ़ता है। व्यापार बढ़ता है तो यानी कि प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होता है तो जब एक बैलेंस शीट फाइल होती है, जो कैग होता है, कैग यानी कि कंट्रोल ऑडिट ऑफ जनरल, यानी कि एक संस्था बनी हुई है जो कि बड़े से बड़े कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई स्वयं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, जो गवर्नमेंट के फंड्स को यूटिलाइज करता है, उसको जो ऑडिट करने का डिपार्टमेंट है वो कैग होता है। तो कैग की जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में फाइल होती है, वो 2023 की हो, 2024 की हो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने कैग में, यानी कि कैग ने ऑडिट में दिखाया है कि उत्तर प्रदेश जो है अब आगे के लिए विकसित, यानी कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला स्टेट बन गया है। तो जो कैग की ऑडिट की, क्योंकि कैग की ऑडिट के अनुसार ही आने वाली जो जांचें होती हैं वो बढ़ाई जाती हैं। कैग ही उसमें अनियमितताएं पकड़ता है कि हमारा स्टेट, यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है, उसने क्या प्रॉफिट किया और क्या खर्च किया। तो देखा जाए जो उत्तर प्रदेश ने यानी कि प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट को सही तरीके से पैसे का यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, ये भी ऑडिट यानी कि कैग देखता है। तो जिस तरह से फंड्स को कमाया, यानी कि रेवेन्यू को जनरेट किया गया और उस रेवेन्यू को सही अनुसार सही जगह पे लगाया गया। अब वो पैसा कहां इस्तेमाल होता है? जब पैसा कोई कमाती है सरकार, यानी कि जाहिर सी बात है कि कोई डिपार्टमेंट में फंड्स जब मोबिलाइज किया जाता है तो पैसा कमाने के लिए फिर उसका पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो पाए, तो उसका पैसे का जो यूटिलाइजेशन होता है किस पे होता है? सौंदर्यीकरण पे, विकास पे, रोडों पे, ट्रांसपोर्ट पे, स्कूल पे, एजुकेशन पे या स्वास्थ्य पे। जिस तरह से जो पैसे का यूटिलाइजेशन यानी खत्म किया जा रहा है वो बिल्कुल सही मानकों के अनुसार किया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सीधी मंशा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति, यानी कि भ्रष्टाचार के प्रति वो हमेशा जीरो टॉलरेंस रहते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जीरो टॉलरेंस, यानी कि उनका सीधा संदेश है कि आप काम करिए, काम में कोई रोकथाम नहीं है। यानी कि अगर कोई डिपार्टमेंट बढ़ चढ़ के काम करना चाह रहा है, इन्वेस्ट, अगर कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना इन्वेस्ट लगाना चाह रहा है, व्यापार करना चाह रहा है, तो उसको फुल सुरक्षा से लेके उसके पैसे की संभाल तक की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की सरकार देती है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है रेवेन्यू जनरेट करने में सभी राज्यों में, यानी कि भारत के अंदर सभी राज्यों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला स्टेट बना है। तो ये सबके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार बधाई की पात्र है, हम सब लोग बधाई की, मतलब बहुत बड़ा बात है कि उत्तर प्रदेश एक जो पहले कहीं ना कहीं कर्ज में डूबा रहता था, आज उत्तर प्रदेश हर साल कहीं ना कहीं नई ग्रोथ के साथ, नई फाइनेंस के साथ, नए रेवेन्यू के साथ अग्रसर बढ़ रहा है, वो भी योगी आदित्यनाथ के विजन में। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो आपको बता दें इसके साथ ही 2013-14 से 2022-23 के बीच में केंद्रीय करों में सर्वाधिक पैसा उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें बड़ी उपलब्धि यूपी की देश में फाइनेंशियल रोल मॉडल के रूप में उभरा है उत्तर प्रदेश। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश देश का फाइनेंशियल रोल मॉडल बनकर उभरा है। और आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों पर संतुलित व्यय जो है उस पर खर्च किया गया है। यूपी इस वक्त फाइनेंशियल रोल मॉडल बना है, देश का नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है उत्तर प्रदेश। और आपको बता दें इसी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत में। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है आकाश जी से, और आपको एक बार फिर से बता दें कि योगी सरकार की नीति से मजबूत हुई है वित्तीय जो सेहत है यूपी की, वो उभर के आई है। यूपी इस वक्त देश का फाइनेंशियल रोल मॉडल बन गया है। 28 राज्यों में नंबर 1 की पोजीशन पर आया है सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार। बड़ी उपलब्धि यूपी की। और दोबारा हम कोशिश करेंगे आकाश जी से जुड़ने की। आकाश जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आ रही है। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार यूपी इस वक्त फाइनेंशियल रोल मॉडल बन के उभरा है। कैसे देखते हैं ये उपलब्धि कैसे हासिल हुई? देखिए, काफी मेहनत की जा रही है यूपी में। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ साहब ने यूपी की डेवलपमेंट के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत उनका एफर्ट रहा है जी। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोऑपरेट कर रही है जी। अब यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी कारण मेन जो ग्रोथ है, पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत डेवलपमेंट हुई है यूपी में। उसके अलावा अभी जेवर एयरपोर्ट ऑलमोस्ट नियर इनॉग्रेशन है जी। तीसरा जो है बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए, कारोबार के लिए, नौकरियों के लिए बहुत जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे जी। अभी पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, 2 साल से नहीं कई साल से देख रहे हैं, जब से योगी साहब ने एससीएम ज्वाइन किया है, लॉ एंड ऑर्डर को जो है स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन किया जा रहा है। तो उससे क्या है, जब शांति होती है, पीस होती है, मन की तसल्ली होती है, तब कारोबार फलता फूलता है और इसका बहुत फायदा भी होगा। क्योंकि यूपी के जो यूथ हैं दे आर वेरी एंटरप्राइजिंग, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट उनको क्योंकि पहले काम करने को वहां नहीं मिल रहा था, तो वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में जाके जॉब कर रहे थे। अब यूपी के यूथ जो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, एंटरप्राइजिंग है, उन लोगों को वहीं पे जॉब्स मिल रही हैं, तो वो अपने घर परिवार के पास रह के खुशी से काम कर रहे हैं और यूपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि यूपी अब हिंदुस्तान का एक बहुत पावरफुल ग्रोथ इंजन बन के उभरेगा। तो यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट होने के साथ साथ एक वो भी वेरी पावरफुल ग्रोथ इंजन फॉर द एंटायर कंट्री। एजुकेशन ऑलरेडी यूपी में अच्छी है। फिर आप देखें रिलीजियस टूरिज्म यूपी में बहुत बढ़ रही है जी। चाहे अयोध्या जी में मंदिर हो जी, चाहे बनारस में हो, चाहे आज की तारीख में मथुरा वृंदावन वाला सर्किट हो, या हमने देखा महाकुंभ में बहुत सी रिलीजियस टूरिज्म है। एंड दैट इज नॉट इंडिया बेस्ड, ग्लोबल रिलीजियस टूरिज्म जी। ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा इज कमिंग इन हाई नंबर्स टू यूपी फॉर रिलीजियस टूरिज्म। दैट इज व्हाट इज एडिंग नंबर 1 टू द फॉरेन एक्सचेंज जी, नंबर 2 टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, thirdly to the GDP growth, fourthly to tax collection। आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार यूपी देश का फाइनेंशियल रोल मॉडल राज्य के रूप में उभरा है।